हेलो गाइस, आज हम किंगडम्स ऑफ रुइन के एपिसोड 12 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लास्ट एपिसोड में यूसागी और एडोनिस का बैटल चल रहा था, जिसमें एडोनिस हारे जा रहा था। फिर उसने डोरोका को लव मैजिक का यूज करने को बोला। अब डोरोका अपने लव मैजिक का फुल पावर यूज करती है। वो कहती है, एडोनिस तुम्हारे मूवमेंट्स ग्रेविटी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे सभी जख्म ठीक हो गए हैं। तुम्हारी टूटी हुई हड्डियां भी ठीक हो चुकी है। तुम्हारा मैजिक लिमिटलेस हो चुका है। यूसागी हैरान था कि डोरोका का मैजिक इतना पावरफुल है। एडोनिस कम्प्लीटली हील हो चुका था। डोरोका कहती है, एडोनिस नहीं हारेगा, न तुमसे और न ही किसी और से। यूसागी सोचता है, ये सही नहीं है, मुझे यहाँ से भागना होगा। वो उड़कर निकल रहा था, पर एडोनिस क्विल ब्लेड का यूज करता है और यूसागी की चेस्ट पे हिट होता है। उसका खून निकल रहा था, उसकी बॉडी टूट रही थी। तभी एडोनिस उसकी आंखों पे हाथ रखता है और उसे इतना जोरदार पंच मारता है कि यूसागी कुछ बिल्डिंग्स में छेद करता हुआ गिरे जा रहा था। एडोनिस अभी भी उसे नहीं छोड़ता। वो कहता है, यही हाथ है ना जिससे तुमने डोरोका को चोट पहुंचाई। वो उसे उखाड़ देता है। फिर वो उसका एक पैर पकड़ता है और कहता है, इसी पैर से तुमने उसे किक किया था ना। वो उसका पैर भी अलग कर देता है। अब यूसागी जमीन पे पड़ा था और डोरोका और एडोनिस उसके सामने खड़े थे। एडोनिस कहता है, तुम्हारी हड्डियां भी नहीं बचेगी। वो अपना मैजिक यूज करता है और वहाँ पे स्नो गिरने लगती है। एडोनिस कहता है, ये मैजिक क्लोई ने एक बार यूज किया था जब सूखा पड़ चुका था। मैंने उससे वादा किया था, मैं इस मैजिक का यूज तभी करूंगा जब मुझे किसी को प्रोटेक्ट करना होगा। वो रिचुअल ऑफ रुइन मैजिक यूज करता है। यूसागी हमिंग बर्ड से अटैक करता है। एडोनिस क्विल से एक इशारा करता है और सब जम जाते हैं। फिर वो हाथों से वेव करता है और सब आंधी में उड़ जाते हैं। यूसागी डोरोका से कहता है, इसे रोको, क्या तुम इसे सुसाइड करवाना चाहती हो? ये इंसान है, इसकी बॉडी सह नहीं पाएगी, ये मारा जाएगा। डोरोका कहती है, इसे कुछ नहीं होगा, ये फ्रीज नहीं होगा क्योंकि ये जलती हुई आग के साथ है। और दोनों की बॉडी के अराउंड आग जलने लगती है, जिससे एडोनिस की बॉडी पे जो आइस थी वो पिघल जाती है। यूसागी एडोनिस को मारने की कोशिश करता है पर वो जम जाता है। तभी एडोनिस कहता है, मैजिक कंप्लीट, और वहाँ पे बर्फ की आंधी चलने लगती है। बिल्डिंग टूट रही थी, पूरी जगह बर्फ जम रही थी। एडोनिस मैजिक से डोरोका को आर्मर पहना देता है। मैजिक का इम्पैक्ट इतना दूर तक होता है कि पंच के वहाँ तक ठंड का एहसास हो रहा था। फिर वहाँ पे भी बर्फ की आंधी आ जाती है और बर्फ की बारिश होने लगती है। रेडिया के इन्वेस्टिगेशन वालों के ड्रोन्स भी टूट चुके थे। यूसागी से उनका कनेक्शन खत्म हो गया था। वो सब अर्थ पे देखते हैं, उस पे एक साइक्लोन टाइप दिख रहा था। तभी वहाँ डायरेक्टर ओजी आता है और कहता है, विच के अप्रेंटिस को मारना इजी नहीं है। सीन दोबारा पंच की तरफ जाता है। पूरी जगह बर्फ की चादर बन चुकी थी। पंच को चिंता थी कि डोरोका और एडोनिस मर तो नहीं गए। सीन डोरोका और एडोनिस पे आता है। एडोनिस ने डोरोका को आर्मर पहनाकर हक किया हुआ था। तभी वहाँ क्लोई की आत्मा आती है और एडोनिस को गले लगा लेती है और वापस जाने लगती है। एडोनिस आंखें खोलता है। उसे याद आता है, मैंने प्रॉमिस किया था, मैं इस मैजिक का यूज किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए ही करूंगा। शायद एडोनिस क्लोई को देख पा रहा था। अब डोरोका भी उठती है और कहती है, तुमने मुझे आर्मर पहनाकर प्रोटेक्ट किया। एडोनिस लव मैजिक के कंट्रोल में था। वो कहता है, हाँ प्रिंसेस। डोरोका मैजिक हटाती है और एडोनिस उसके ऊपर गिर जाता है। डोरोका उसके दिल की धड़कन सुनती है और कहती है, मैं खुश हूँ। यूसागी बर्फ में जमा हुआ था। वो कहता है, तुम दोनों बिल्कुल उनकी तरह हो, उस यंग क्वीन और उस लड़के की तरह। वो कहता है, अगर तुम क्वीन से मिलो तो उसे बताना, मैं इनकारनेशन पाने में फेल हो गया पर मैंने अपना बेस्ट किया। उसकी बॉडी बर्फ में जमी हुई थी। बर्फ टूटती है और उसी के साथ उसके भी टुकड़े हो जाते हैं। तभी एडोनिस उठता है और कहता है, डोरोका, मैं तुम्हारी आंखें ठीक करूंगा। दूसरी तरफ किंगडम में डोरोथिया रनिंग कर रही थी। वो सुबह सुबह जॉगिंग पे निकली हुई थी। सभी लोग उसे ही देख रहे थे, सब उसके प्यार में थे। वो किंगडम में आती है और गार्ड से कहती है, अगर उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया तो अच्छा नहीं होगा। और फिर हमें कुछ अलग अलग जगह दिखाई जाती है और डोरोथिया कहती है, मैं इनके खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दूंगी। सीन वापस डोरोका और एडोनिस पे आता है। एडोनिस डोरोका को शॉल देता है और सॉरी कहता है। डोरोका कहती है, क्योंकि तुमने ये पूरी जगह जमा दी। फिर वो थोड़ी सैड होकर कहती है, मैंने तुम पे लव मैजिक यूज किया, तुम्हारा दिल और क्लोई के लिए तुम्हारी फीलिंग्स, वो सब मुझे फील हुई। एडोनिस कहता है, अभी भी तुम उन सब की चिंता कर रही हो, मैंने ही तुम्हें लव मैजिक यूज करने को कहा था। यूसागी बहुत स्ट्रॉन्ग था, मैं उसे फेयर फाइट में कभी नहीं हरा पाता। वो उससे बालों को ऊपर करने को कहता है। डोरोका कहती है, मुझे पता है ये अच्छा नहीं दिख रहा होगा। एडोनिस कहता है, इसमें भी मेरी गलती है। डोरोका सॉरी कहती है। एडोनिस कहता है, ये 15th टाइम है जब तुमने ये कहा। डोरोका कहती है, तुम्हारा मतलब सॉरी? एडोनिस कहता है, 16th टाइम। वो कहता है, मुझे लगता है मैं तुम्हें थोड़ा बहुत समझने लगा हूँ। तुम अनाड़ी हो, जल्दी डर जाती हो और सच कहूँ तो प्रॉब्लम से कम नहीं हो, पर तुम्हारी काइंडनेस रियल है। वो उसकी आंखों पे पट्टी बांधता है और कहता है,
हर्ट हो तो मुझे बताना। डोरोका कहती है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुमने मुझे पकड़ा हुआ है। वो स्माइल करने लगती है। एडोनिस उसे टपली मारता है। डोरोका कहती है मैं इंजर्ड हूँ। एडोनिस कहता है सपने मत देखो, मेरे लिए सिर्फ क्लोई है, मुझ पे तुम्हारे लव मैजिक का असर नहीं होगा। और उन्होंने पंच का दिया हुआ टेंट यूज कर लिया था। वो दोनों जाने लगते हैं पर डोरोका गिरने वाली थी। एडोनिस उसे बचा लेता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। डोरोका कहते तुम्हारा हाथ। एडोनिस कहता है मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के चलूंगा क्योंकि ये जगह स्लिपरी है। डोरोका कहती है तुम श्योर हो? एडोनिस कहता है हाँ, एक बेवकूफ विच ने कहा था हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। दोनों हाथ होल्ड करके जाने लगते हैं और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है और इसी के साथ सीजन 1 होता है एंड। तो अगली बार मिलेंगे किसी और एनीमे के साथ या हो सकता है इसके आगे के मांगा के साथ। तो जब तक के लिए बाय बाय।